नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी एप्लीकेशन पे। साथियों, अपन ने लास्ट लेक्चर तक बात की थी शारीरिक शिक्षा के इतिहास के अंदर, और अपन ने 1927 के अंदर IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की बात कर रखी थी। उससे पहले का जो अपन ने मैटर किया था की बात करूंगा मैं, और अपन ने शायद अपन रिवीजन करते हैं 1914 से। 1914 के अंदर अपन ने बात की थी कि इंडिया के अंदर HVPM की स्थापना हुई थी। HVPM की स्थापना 1914 के अंदर हुई थी। और बात की अपन ने कि दो वैद्य भाइयों ने, अंबा और पंत बोल दिया अपन ने, अनंत वैद्य और अंबादास पंत वैद्य, दो भाइयों ने मिलकर के HVPM की स्थापना अमरावती के अंदर की थी। और अपन ने ये बात भी करी थी कि इस संस्था ने 1924 के अंदर एक 5 साप्ताहिक प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया था। एक 5 साप्ताहिक ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया, और इस कोर्स को पूरा करने वाले को व्यायाम विशारद की उपाधि प्रदान की जाती थी। और अपन ने ये बात भी की थी कि इस संस्था ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक के अंदर भाग लिया था, सिर्फ परफॉर्मेंस करने के लिए, अपना कलाकारी दिखाने के लिए, क्योंकि हिटलर ने स्पेशल बुलाया था इनको, आप आइए और अपने इंडिया का कल्चर जो है, यहाँ के जो देसी खेल है, गतिविधियां हैं, उन्हें करके दिखाइए। और फिर अपन ने बात की 1949 में भी ये दल जो है वो कहाँ गया था? ये गया था भाई आपके स्वीडन में भी कहाँ पर? स्टॉकहोम में गया था। कहाँ गया था? स्टॉकहोम के अंदर गया था। और यहाँ पर द्वितीय लिंगयार्ड जयंती, सेकंड लिंगयार्ड गेम्स जो हुए थे, जो पर हेनरिक लिंग की द्वितीय यानी सेकंड वर्षगांठ पे मनाए जा रहे थे, और इन खेलों के अंदर भी HVPM ने भाग लिया और अपने देशी खेलों का, खो खो का, मलखंब का परफॉर्मेंस किया था। फिर अपन ने बात की थी अगली कड़ी के अंदर 1920 के अंदर, और एक बहुत बड़ी बात अपन ने की थी 20 के अंदर YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना आपके मद्रास में हुई थी। YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी भाई आपके? वो आपके हुई थी मद्रास के अंदर। ये बात अपन कर चुके हैं। इसके बाद अपन ने YMCA की बात की थी कि YMCA का जो प्रथम संस्थापक प्राचार्य था वो था आपके HC बक, हैरी क्रो बक के नाम से था, और उसे आधुनिक भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह या जनक कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो किसके बारे में है भाई? HC बक के बारे में है। फिर अपन ने बात की थी कि भाई इस संस्था का और बहुत बड़ा रोल है, तो अपन आगे करेंगे, इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। और अपन ने बात की थी इस संस्था यानी इस महाविद्यालय का जो प्रथम निदेशक था, फर्स्ट डायरेक्टर था, वो था आपके AG नोहरेन। ठीक बात है। फिर उसके बाद अपन ने 1923-24 की बात की थी, और अपन ने बात की थी अखिल भारतीय ओलंपिक समिति के बारे में, कि भारत में एक अस्थायी अखिल भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी, कि भारत को ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर पार्टिसिपेट करवाने के लिए ओलंपिक संघ बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने उसे मान्यता नहीं दी थी। और अपन ने बात की कि इसको अस्थायी तौर पर क्या किया, बना लिया गया था। और इसी संस्था की तर्ज पर 1924 के अंदर, 1924 के अंदर भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन भी किया गया था, जो लाहौर में किए गए थे, और जिनका आयोजक जो है वो GD सोंधी को बनाया गया था। उसके बाद अपन ने बात की थी 1925 के बारे में, और अपन ने बात की भारतीय विश्वविद्यालय संघ की, इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात की थी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ
25 भारतीय विश्वविद्यालय संघ 1925 की अपन ने बात की, और ये बात की थी कि ये इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि अपन इसको याद रखें, कि आज तक इसका सवाल नहीं पूछा गया है। उसके बाद अपन ने 1927 की बात करी थी, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अपन ने बात कर ली थी कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 के अंदर हुई थी, और इसकी स्थापना के अंदर जो बड़ा रोल था वो था सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा, ये अपन ने थोड़ी सी पिछली ब्रीफिंग ली है, और सर दोराबजी टाटा को IOA का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और अपन ने सचिव की बात की थी कि प्रथम सचिव जो है वो AG नोहरेन को बनाया गया था। ठीक बात है। इसके आगे अपन अब बात करते हैं अगली। चलिए नेक्स्ट कड़ी के अंदर अपन बात करते हैं 1927 के बाद में जो अगली घटना घटी भारत के अंदर, वो थी भी आपके 1931 के अंदर। 1931 के अंदर भारत में एक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये अपन लिखते हैं राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ये आपके हैदराबाद में स्थापना हुई। इसकी कहाँ हुई थी भाई? हैदराबाद के अंदर स्थापना हुई। हालांकि हैदराबाद के अंदर जगह भी है दोमलगुद्दा। क्या नाम है भाई? हैदराबाद में जगह है दोमलगुद्दा। हैदराबाद के अंदर राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, और इस स्थापना का जो संस्थापक था वो था आपका फेड वेलूर। क्या नाम था भाई? फेड वेलूर। क्या नाम था? फेड वेलूर। फेड वेलूर जो है वो हैदराबाद की इस महाविद्यालय राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, यानी ये फिजिकल एजुकेशन का एक कॉलेज खोला गया था। और ये कॉलेज कहाँ खोला गया भाई? ये आपके हैदराबाद में खोला गया। जगह का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे भाई हैदराबाद याद रखेंगे। का सवाल हैदराबाद के नाम से ही पूछा गया है अभी तक। और हाँ, संस्थापक जरूर याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, आपसे मिलान करवाते हैं, एक तरफ कॉलेज और एक तरफ संस्थापक। तो ये आपको बात अवश्य याद रखनी है, संस्थापक भी अपने को याद होने चाहिए। अच्छा, इस महाविद्यालय का नाम जो है वो स्थापना के समय ये नहीं था, इसका स्थापना के समय नाम था दक्कन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये बात लिखते हैं स्पेशल में। स्थापना के समय नाम जो है वो क्या था? दक्कन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। जिस वर्ष कॉलेज की स्थापना हुई थी उस समय जो इसका नाम था वो था दक्कन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। लेकिन 1958 के अंदर 1958 के अंदर 1958 लिख देता हूँ, 1958 के अंदर इसका नाम जो है वो राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद रख दिया गया था। तो हालांकि ये बात जो है, ये वाली बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस प्रकार का सवाल पूछने की संभावना बहुत 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 रेयर है, पूछते नहीं है। फिर भी
जानकारी के लिए अपने को पता होना चाहिए, स्थापना के समय जो है इसका नाम ये नहीं था। स्थापना के समय इसका नाम था दक्कन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और 58 के अंदर इसको नाम दे दिया गया राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय दोमलगुद्दा हैदराबाद। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं 1932। 1932 के अंदर क्या घटना घटी है उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। चलिए 1932 के अंदर आपके क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की स्थापना हुई भाई। लखनऊ की स्थापना लखनऊ के अंदर क्रिश्चियन कॉलेज के नाम से स्थापना हुई थी, और ये कॉलेज भी आपके फिजिकल एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक बात है भाई? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी, एक फैक्ट है कि भाई 1931 से लेकर के 1945 तक भारत के अंदर कुल ये 6-7 कॉलेज खुली थी। और आजकल हालांकि पहला नहीं पूछा गया कभी, लेकिन आजकल हर एक एग्जाम के अंदर इन कॉलेज को लेकर के कोई ना कोई सवाल पूछा जा रहा है। चाहे तो वो जगह पूछ रहा है कि बताइए 1931 के अंदर कॉलेज कहाँ खुली थी, या उसका संस्थापक पूछ रहा है, या फिर उनको मिलान करवा रहा है, इधर 4 कॉलेज दे दी और इधर 4 स्थान या मालिक के नाम या संस्थापक के नाम दे दिए। इस बात को विशेष अपने को ध्यान में रखना है। 32 के अंदर कॉलेज कहाँ खुली भाई? क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की स्थापना हुई थी। क्लियर है भाई? आइए, अच्छा इस कॉलेज का संस्थापक भी अपन देख लेते हैं। संस्थापक, ये बात अपने को याद रखनी है, डब्ल्यू टेड मम्बी। हालांकि इसका पूरा नाम जो है वो डब्ल्यू टेड मम्बी है। क्या नाम है भाई? डब्ल्यू टेड मम्बी जो है इसका नाम हो गया। आप खाली अगर मम्बी याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। स्मार्ट वर्क करें, पूरा नाम याद नहीं होता है तो आप सिर्फ लास्ट का नाम याद रख लें, इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो हैदराबाद में जो कॉलेज खुली थी 1931 के अंदर, उसका संस्थापक था आपके फैड वेलूर, और क्रिश्चियन कॉलेज का संस्थापक हो गया आपके डब्ल्यू टेड मम्बी जो है संस्थापक इसका हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। 1932 बात अगर अपन और करें एक बार, तो यहां पर भी एक राजकीय स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय राजकीय स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना जो है वो कलकत्ता के अंदर हुई थी। और कलकत्ता के अंदर जो जगह है वो बानीपुर है। क्या नाम है उसका भाई? बानीपुर कलकत्ता। ठीक है, बानीपुर कलकत्ता में जो है वो स्थापना हुई थी। मैंने पहले ही कहा था कि उस स्टेट के अंदर या बड़ी सिटी में जगह कौन सी है ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। पानीपुर के नाम से सवाल नहीं पूछा गया है, सवाल पूछा गया है आपके कलकत्ता के नाम से पूछा गया है। तो 32 के अंदर राजकीय स्नातकोत्तर, ये इस नाम से थी भाई, ये पीजी कोर्स के नाम से थी, स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। कहाँ पर भाई? कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि आपको ये वाला नाम भी पूरा याद नहीं रखना है, आप तो स्मार्ट वर्क यही है, आज तक जो अप्रोच थी क्वेश्चन की तो यही है कि सन याद रखें और इस सन में कॉलेज कहाँ खुली थी वो याद रखें। 32 में कॉलेज कलकत्ता, 32 में कॉलेज आपकी खुली थी लखनऊ में, ठीक बात है। 31 में खुली कॉलेज आपके हैदराबाद के अंदर, और
इन कॉलेजों के संस्थापक भी याद रखना है। 31 हैदराबाद का संस्थापक था फेड वेलूर, 32 लखनऊ का टेड मम्बी और 32 कलकत्ता का आपके हो जाएगा जेम्स बुचानन। संस्थापक की अगर बात करेंगे तो इसका नाम लिखा मिलता है भाई जेम्स बुचानन। और कहीं कहीं आपको इसका नाम जो है वो जेम्स बुशमैन भी लिखा मिल जाएगा। तो में कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है, जेम्स बुचानन कह दो या कुछ किताब जो लिखती है उसको बुशमैन लिखती है, ठीक बात है। हालांकि ऑथेंटिक नाम ये लिखा मिलता है बहुत सी किताबों के अंदर जेम्स बुचानन ने राजकीय स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय बानीपुर कलकत्ता की स्थापना की थी। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है भाई। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं। 32 के बाद मैं 1938 की बात करता हूं मैं। 1938 की अपन बात करेंगे कि 1938 में जो कॉलेज है महाविद्यालय है वो कहाँ खुला था। तो अपन बात करते हैं शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र जो है वो आपके कांदीवली मुंबई में खुला था भाई। कहाँ खुला भाई? कांदीवली मुंबई। पर आज बोलते मुंबई, तो उस समय क्या था, बम्बई होगा। तो 31 में कॉलेज हैदराबाद में खुली, 32 के अंदर दो जगह लखनऊ और कलकत्ता। उसके बाद अपन 38 की बात कर रहे हैं। 38 के अंदर शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो है या केंद्र जो है वो कहाँ खुला था भाई? ये आपके कांदीवली मुंबई में। इसे केंद्र बोल सकते हो या संस्थान भी बोल सकते हो। कांदीवली मुंबई के अंदर जो है आपकी कॉलेज खुली थी। इसके संस्थापक का नाम जो है वो लिखा नहीं मिलता है, हालांकि कई जगह किताब में लिखा मिला जोसेफ नाम से, लेकिन अधिकांश किताब जो है बुक जो है वो संस्थापक का नाम नहीं लिखती है। अपने को याद रखना है भाई कि 1938 में जो शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण केंद्रीय संस्थान है वो कहाँ खोला गया था? मुंबई कांदीवली के अंदर खोला गया था। उसके बाद बात करते हैं 1940 की बात करते हैं। 1940 के अंदर बात करें तो राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की जो स्थापना है भाई वो आपके लाहौर में की गई। कहाँ की गई? कहाँ की गई भाई? लाहौर के अंदर की गई। 1940 के अंदर आपके राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? वो आपके लाहौर में की गई थी। और इसका संस्थापक जो है वो श्री हेग, क्या नाम से? श्री हेग जो है वो क्या था भाई? वो था आपके इसका संस्थापक था। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर का संस्थापक कौन था? वो था आपके श्री हेग को बनाया गया था। यानी ये कह दें कि श्री हेग के प्रयासों से ही लाहौर में राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1940 के अंदर की गई थी। तीन चीज याद रखनी है भाई आपको, कब, कहाँ, किसने। तीन बात याद रखनी है। कॉलेज का नाम क्या था? राजकीय था, प्रशिक्षण केंद्र था, स्नातकोत्तर था, क्रिश्चियन कॉलेज था। इनकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि क्रिश्चियन कॉलेज एक अलग नाम है, यूनिक नाम लग रहा है, इन सबसे अलग है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि अगर पूछे कि क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना 1932 में कहाँ हुई या डेट नहीं भी दे तो अपने को याद होना चाहिए कि क्रिश्चियन कॉलेज जो है वो उसकी स्थापना लखनऊ के अंदर हो रखी है। क्लियर है बात? तो
1940 में जो कॉलेज बनी है वो कहाँ बनी है भाई? लाहौर के अंदर। और इसके संस्थापक कौन है? श्री हेग जो है इसके क्या है? संस्थापक है। चलिए अगली बात करते हैं नेक्स्ट कड़ी के अंदर 1945 की बात करता हूं मैं। 1945 के अंदर भी राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना जो है भाई वो आपके रामपुर यूपी, कहाँ हो रखी है? रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रखी है। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रामपुर यूपी की स्थापना जो है वही आपके 1945 के अंदर हो रखी है। और ये सिलसिला ब्रिटिश भारत के काल में जो कॉलेज बन रही थी वो अब खत्म हो गई है। 1931 हैदराबाद, 32 लखनऊ कलकत्ता, 38 कांदीवली मुंबई, 40 आपके लाहौर और 45 में आपके रामपुर यूपी के अंदर क्या है? वो शारीरिक शिक्षा संबंधित जो है वो कॉलेजें खोली गई थी। और अपन बात करें कि 1931 हैदराबाद की स्थापना की थी फेड वेलूर ने। 32 क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की स्थापना की थी आपके टेड मुंबी ने। उसके बाद 32 से कलकत्ता जेम्स बुचानन, 38 का नाम लिखा नहीं मिलता है। 40 के अंदर लाहौर में श्री हेग और 45 का भी नाम लिखा नहीं मिलता है। इसका संस्थापक जो है वो कौन था? क्लियर है बात यहाँ तक? तो जैसे मैंने कहा था कॉलेज किस वर्ष हुई, कहाँ हुई और उसका संस्थापक कौन था, 3 बातें आपको याद होनी चाहिए। ये बाकी नाम जो है राजकीय ये इन सब का कोई विशेष महत्व नज़र नहीं आ रहा है भाई। क्लियर है? 1945 के बाद में अपन एक चीज़ और लिखेंगे ब्रिटिश भारत के काल में। 1946 1946 और एक और घटना घटी, इसे अपन कहते हैं राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन संघ की स्थापना ये लीजिए। क्या होता है आपका ब्रिटिश भारत का काल पूरा। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन संघ की स्थापना 1946 के अंदर की गई थी। ब्रिटिश भारत के काल में शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए, उसमें कुछ नवाचार करने के लिए ये संघ बनाया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है भाई। अब अपन हिंदू घाटी से वैदिक काल पढ़ लिया अपन ने, उसके बाद अपन ने महाकाव्य काल पढ़ा, ऐतिहासिक काल पढ़ा, नालंदा काल, राजपूत काल, फिर मुगल या मुस्लिम काल पढ़ा अपन ने। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था ब्रिटिश भारत का काल। ब्रिटिश भारत के काल को पूरा करने के बाद अपन पहुंचते हैं आधुनिक भारत का काल। आधुनिक भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। शारीरिक शिक्षा का इतिहास बात करते हैं अपन। अब अपन बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की, आधुनिक भारत की, कि फ्रीडम के बाद, आज़ादी के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स, खेलों और फिजिकल एजुकेशन और स्टडी इन शिक्षा, मनोरंजन, युवा साथियों के विकास, इन सब के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, कौन सी कॉलेज खोली, कौन सी समिति बनाई, क्या योजना लेकर के आए थे और क्या नए नए प्रयास किए थे, इन सब की अपन बात करेंगे। तो आइए अपन बात करते हैं आधुनिक भारत में शारीरिक शिक्षा के इतिहास की अपन चर्चा करेंगे। जैसे ही भारत को आज़ादी मिली
तो सरकार के माथे में जू रैंकी, जू रैंक समझते हैं कि सरकार को ये ख्याल आया कि भाई अपने को शिक्षा और शारीरिक शिक्षा संबंधित क्षेत्र के अंदर रिपोर्ट मंगवानी चाहिए, अपने को फीडबैक मिलना चाहिए कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है एजुकेशन के अंदर और फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो सरकार ने जो पहला कदम उठाया था भाई, हालांकि को आप प्योरली किसी खेल से रिलेट नहीं कर सकते हैं या प्योरली उसे फिजिकल एजुकेशन नहीं कह सकते हैं, लेकिन संबंध उसका किससे है, फिजिकल एजुकेशन से ही है। सबसे पहला कदम उठाया था एनसीसी की स्थापना। नाइनटीन 1948 के अंदर फ्रीडम के बाद में पहला कदम उठाया गया, एनसीसी की स्थापना की गई, नेशनल कैडेट कोर्प्स, नेशनल कैडेट कोर्प्स। ठीक बात है। एनसीसी की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि फ्रीडम के बाद में इंडिया को, भारत को सेना की आवश्यकता थी और अचानक से ऐसा नहीं सैनिक पैदा नहीं गया अपन, ऐसा नहीं कि सैनिक को प्रकट कर लिया अपन ने, तो अपन ने स्थापना किसी कर दी भाई, अपन ने स्थापना कर दी एनसीसी की, जहाँ पर युवा वर्ग को जो है वो मिलिट्री से संबंधित क्या है ट्रेनिंग दी जा रही थी, उन्हें परेड, डिसिप्लिन, बंदूक चलाना, जो एक अपन मिलिट्री पर्सन को तैयार करते हैं ना, उससे संबंधित जो है ट्रेनिंग दी जा रही थी किसके अंदर भाई, एनसीसी के अंदर। तो अपन कह सकते हैं कि परेड करना, फिजिकल मूवमेंट करना, दौड़ना, कूदना, इन सब का संबंध जो है वो शारीरिक शिक्षा से ही है, शारीरिक गतिविधियों से ही है। तो इसका सवाल पूछा गया एक बार इस एग्जाम के अंदर, पूछा गया है कि एनसीसी की स्थापना जो है वो कब की गई भाई, 1948 के अंदर की गई थी। और इस संस्था की स्थापना का जो प्रयास है वो किया था हृदयनाथ कुंजरू ने। किसने किया था भाई? हृदयनाथ कुंजरू के प्रयासों से। इंपॉर्टेंट बात यह है, आजकल सीधे सवाल कोई नहीं पूछता है कि बताइए इसकी स्थापना कब की गई, नहीं पूछता है बताइए एनसीसी की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी। किसके प्रयास से हुई थी भाई? हृदयनाथ कुंजरू के प्रयास से हुई थी। क्लियर है बात यहाँ तक? तो स्वतंत्र भारत के अंदर जो पहला प्रयास था इंडिया का, गवर्नमेंट का, वो ये था एनसीसी की स्थापना करना। चलें आगे, चलिए उसके बाद बात करते हैं 1948 की दूसरी बात और कर लेते हैं। ये लीजिए 1948, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है? ताराचंद कमेटी की स्थापना की गई थी। ताराचंद कमेटी की स्थापना अब कहेंगे सर इतना इंपॉर्टेंट कैसे है, नाम तो बहुत ही छोटा सा है ताराचंद। तो भाई ताराचंद जो है, डॉक्टर ताराचंद जो है उस समय तत्कालीन समय में भारतीय सरकार में एक सलाहकार के रूप में नियुक्त थे। का काम था इंडियन गवर्नमेंट को सलाह देना, एडवाइस देना, ये एडवाइजर थे। और डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता के अंदर कमेटी बनाई गई थी और इन्हें कहा गया था कि आप जो है वो इंडिया में सेकेंडरी एजुकेशन पर क्या देंगे, रिपोर्ट देंगे हमें। डॉक्टर ताराचंद जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई, इसका नाम था ताराचंद कमेटी। और इसकी स्थापना का जो ये उद्देश्य कह दो, इसे आप क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। क्या उद्देश्य था भाई? सेकेंडरी एजुकेशन पर रिपोर्ट देने के लिए क्या बनाई गई? कमेटी बनाई गई थी। बहुत बढ़िया। कैसे याद रखेंगे? 47 में देश आज़ाद हुआ। आपने देखी है गदर फिल्म,
देखिए ना, सनी देओल का नाम क्या होता है? तारा होता है ना। तो बोला तारा पाकिस्तान जाएगा, और दुनिया की ताकत कोई भी तारा को पाकिस्तान जाने से नहीं रोक सकती। 47 में देश आज़ाद हुआ, और 48 में तारा कहाँ गया? पाकिस्तान गया। इस बात को आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो ये बात होगी। अच्छा, सिफारिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या सवाल पूछा गया बताऊं आपको? सवाल पूछा गया था कॉलेज लेक्चरर पीटीआई के अंदर, बताइए स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय समिति कौन सी बनाई गई थी? राष्ट्रीय स्तर पर फ्रीडम इंडिया, फ्री इंडिया की, स्वतंत्र भारत की पहली कमेटी कौन सी बनाई गई थी? ताराचंद कमेटी बनाई गई है 1948 से। इससे पहले कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। और सिफारिश किसने की कि भाई इंडिया के अंदर रिपोर्ट मांगी किसके ऊपर? आपको रिपोर्ट तो सरकार ने मांगी एजुकेशन के ऊपर, लेकिन हम सब जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन भी एजुकेशन की ही एक ब्रांच है, एक पार्ट है। तो इन्होंने कहा कि आपको शारीरिक शिक्षा और खेलों के अंदर भी ध्यान देना चाहिए। और ध्यान कैसे दोगे, क्या करोगे? इंडिया में जो स्पोर्ट्स का गिरता स्तर है उसे कैसे उठाओगे? इंडिया में अच्छे कोच नहीं है, अच्छे खिलाड़ी नहीं निकल रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण है लेक ऑफ फैसिलिटीज, लेक ऑफ इक्विपमेंट, यानी आपके पास सुविधाएं नहीं है, उपकरण नहीं है, मैदान नहीं है। ठीक है, तो कहा एक सिफारिश इन्होंने की कि एक राष्ट्रीय स्तर का शारीरिक शिक्षा संस्थान बनाया जाए। एक राष्ट्रीय स्तर का शारीरिक शिक्षा क्या बनाया जाए? संस्थान बनाया जाए, जहां पर एक खिलाड़ी, कोच को वो सारी मूलभूत सुविधाएं मिले जो एक इंटरनेशनल प्लेयर को मिलती है या फॉरेन के अंदर मिलती है। तो आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस आपके 1957 के अंदर, 1957 के अंदर की सिफारिश मानते हुए LCPE, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई। फिजिकल ये लीजिए भाई, बहुत बड़ा सवाल है। सवाल क्या बड़ा है? पहला सवाल पूछेंगे अपने से आगे, बताइए लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय या कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई? बताएंगे अपन। सर 17 अगस्त 1957 को की गई। ठीक बात है। अब सवाल ये पूछने लगे आजकल, बताइए कि LCP की स्थापना जो है वो किस समिति की सिफारिश पर की गई? समिति कौन सी थी भाई? ताराचंद कमेटी समिति थी भाई। उन्होंने सिफारिश करी कि इंडिया में एक नेशनल लेवल का जो संस्थान होना चाहिए। ये लीजिए बना दिया भाई। कहाँ बनाया था? ग्वालियर में। कहाँ बनाया था भाई? ग्वालियर के अंदर इसकी स्थापना की। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? MP के अंदर पड़ता है। मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी 1957 के अंदर, 17 अगस्त को। काफ़ी लेट, हालांकि समझ कब बन गई थी? 1948 के अंदर बन गई थी, लेकिन सिफारिशें काफ़ी लेट इसकी लागू की गई थी। क्लियर है बात? तो ये होगी आपके ताराचंद कमेटी के बारे में बातें। ठीक बात है। चलिए उसके बाद बात करते हैं 1950 के बारे में। 1950 भारत में जो इतिहास है फिजिकल एजुकेशन का थोड़ा सा लेंथी है, अपन आराम से पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। 1950 भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लें इसको भाई। क्यों?
इस साल 1950 के अंदर सवाल पूछते हैं केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना हुई थी, और इसे लिखते हैं CAB, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, कैब। क्या लिखते हैं? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, केंद्रीय परामर्श समिति, केंद्रीय परामर्श समिति, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 को हुई थी। किस लिए हुई थी? ये स्थापना शारीरिक शिक्षा, खेल, मनोरंजन व युवा वर्ग के विकास के लिए हुई थी भाई। विकास के लिए। बात है क्या? पूछते हैं। तो इसका पूरा नाम भी है भाई, देता हूं, CABPER, CABPER पूरा नाम है इसका, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, यानी शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए केंद्रीय परामर्श बोर्ड। तो क्या नाम क्या है नोट्स में? हालांकि शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन के लिए केंद्रीय परामर्श बोर्ड, केंद्रीय परामर्श बोर्ड। क्लियर है बात? तो CABPER की स्थापना कब हुई भाई? 1950 में हुई थी। बात याद रखना। उद्देश्य, आजकल भाई ट्रेंड चेंज हो गया है, सवाल पूछते हैं उद्देश्य का कि बताइए इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो अपने को याद होना चाहिए कि इसकी स्थापना शारीरिक शिक्षा, खेल, मनोरंजन व युवा वर्ग के विकास के लिए की गई थी। एक बात तो ये। अच्छा, अब सवाल बनता है अगला भाई, बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए, कौन थे के अध्यक्ष थे? प्रथम अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था, जो तत्कालीन समय में भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक बात है क्या? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्या बनाया गया था भाई? इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये बात भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई। बताइए पहला अध्यक्ष कौन था, या अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 1950 के अंदर सवाल पूछा गया है, बिल्कुल सवाल आ रखा है भाई कि केंद्रीय परामर्श बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। स्थापना कब हुई थी? 1950 में। पूछा गया है खेल व मनोरंजन के लिए इनमें से कौन सी समिति बनाई गई थी? तो खेल और मनोरंजन के लिए कौन सी बनाई गई थी? केंद्रीय परामर्श बोर्ड समिति बनाई गई थी। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? तो अपन आगे बात करते हैं कि इस केंद्रीय परामर्श बोर्ड ने क्या किया था, ये बात अपन कर लेते हैं। चलिए, कार्य लिख दूं इसका, यहाँ पर मैं कार्य कर देता हूं। अच्छा, ताराचंद कमेटी की सिफारिश पर ही इसे बनाया गया था। केंद्रीय परामर्श बोर्ड को भी ने सिफारिश की थी, ताराचंद कमेटी ने सिफारिश की थी। और
सिफारिश मानते हुए ही केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना की गई। अब ये क्या काम करती है, सुनना। अगर एग्जाम में सवाल आए, LCPE लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो सबसे पहले अपन जाएंगे ताराचंद कमेटी के ऊपर। अगर अगर वो ऑप्शन में नहीं है, अगर बात पूछे आपसे LCPE के बारे में पूछे, तो पहली प्राथमिकता अपनी रहेगी ताराचंद कमेटी। ये ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो अपने को ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा दूसरा। ये ऑप्शन में नहीं है, इन केस उस स्थिति में क्या करना है, अपने को ढूंढना है कि कहां पर लिखा है केंद्रीय परामर्श बोर्ड, फिर अपने को उस पर राइट का चिन्ह लगाना है, क्योंकि केंद्रीय परामर्श बोर्ड ने भी भारत में एक राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान, शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी। यानी LCP की स्थापना जो है वो इन दोनों की सिफारिश से हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो अगर अपने को एक आंसर पूछे और ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, तो अपन जाएंगे पहले ताराचंद कमेटी के ऊपर। ऑप्शन में दोनों हैं, दोनों ही आंसर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर A ये है, B ये है, 3 कुछ और है, 4 कुछ और है। तो बोला कि कूट छांटो, बोला कि 1 व 2 सही है, 1 व 3 सही है, इस प्रकार। तो अपने को 1 और 2 दोनों को सही मानना है। ठीक बात। अगर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या करना है, केंद्रीय परामर्श बोर्ड। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे। चलिए, तो कार्य के अंदर अपन लिख सकते हैं, पहला कार्य कि इसकी सिफारिश पर LCPE की स्थापना हुई थी। LCPE की स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा काम सुनना, क्या करते हैं, खेल प्रशिक्षण स्थलों का विकास। भारत में खेल प्रशिक्षण संस्थान जो है, उनका विकास जो है वो केंद्रीय परामर्श बोर्ड की सिफारिश पर किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो इंपॉर्टेंट लगा लें, सवाल पूछा गया भाई, इंडिया के अंदर 1965 में 1965 में एक प्रोग्राम चला था, NFC नेशनल फिटनेस कोर कार्यक्रम। नेशनल फिटनेस कोर कार्यक्रम को बताते हैं अपन हिंदी में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम। राष्ट्रीय कोर कार्यक्रम, इस NFC, इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। 1966-67 1966-7 में इसे विद्यालय स्तर पर लागू करवाया। 1966-67 के अंदर इसको भाई NFC को विद्यालय स्तर पर क्या करवाया, लागू करवाया। किसने कराया? केंद्रीय परामर्श बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई,
याद रखना, केंद्रीय परामर्श बोर्ड की सिफारिश पर ही राष्ट्रीय स्वच्छता कोर कार्यक्रम को विद्यालय स्तर पर लागू करवाया गया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छता कोर कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में हुई थी, और अगले ही साल इसे 66-67 में विद्यालय स्तर पर क्या करा दिया था? लागू करवा दिया। किसने? केंद्रीय परामर्श समिति या बोर्ड ने। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, एक बात अपन ने पढ़ी थी 1946 के अंदर, याद करें, याद कीजिए भाई, क्या पढ़ी थी? राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन संघ, बात पढ़ी अपन ने। अच्छा, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन संघ की स्थापना 1946 में हुई थी, और 1956 के अंदर अपन पढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन, यहां तक सेम चल रहा है। मनोरंजन योजना की शुरुआत अपन पढ़ेंगे 1956 के अंदर। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन योजना की शुरुआत केंद्रीय परामर्श बोर्ड की सिफारिश पर की गई थी। यानी जो अपन ने संघ की बात की थी, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन संघ 1946, उस संघ के द्वारा ही एक योजना लाई जा रही है 10 साल के बाद 1956 में। लेकिन योजना को लाने में सिफारिश जो है, जो मेन भूमिका है, वो किसकी है भाई? वो है केंद्रीय परामर्श बोर्ड। यही प्रयास कर रही है, इसके प्रयासों से ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये बात भी अपने को ध्यान में होनी चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात इंपोर्टेंट निकल के आ रही है, वो बात है 1966-7 में विद्यालय स्तर पर आपके राष्ट्रीय स्वच्छता कोर कार्यक्रम को क्या करवाया? लागू करवाया था। किसने? केंद्रीय परामर्श बोर्ड ने। दूसरी बात निकल के आ रही है, LCPE लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना जो है वो केंद्रीय परामर्श बोर्ड की सिफारिश पर की गई थी। लेकिन अपन ने बात की थी पहले अपने को देनी है प्राथमिकता ताराचंद कमेटी को। क्लियर है बात? तो ये बात होती है भाई आपके केंद्रीय परामर्श बोर्ड की, जिसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद को। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं 1950 की। एक और बात कर लेते हैं। चलिए, 1950 के अंदर अपन को याद होगा, अपन ने 1909 में एक स्काउट ट्रुप की बात की थी और कहा अपन ने कि बेंगलुरु में स्काउट ट्रुप की स्थापना की गई थी। और फिर अपन ने कहा था 1911 के अंदर जबलपुर में एक गाइड कंपनी खोली गई थी। याद है अपने को? बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ याद होगा आपको। 1909 1911 की अपन डेट पड़ी थी, और 1916 की बात और की थी अपन ने। एनी बिसेंट ने मद्रास में एक स्काउट संघ बनाया था। 1950 के अंदर स्काउट और गाइड को मिला दिया। क्या कर दिया? स्काउट और गाइड को मिला दिया, और उसका जो नया नाम है वो रखा द भारत स्काउट एंड गाइड। स्काउट एंड गाइड नाम रखा। कितनी सी बात है भाई। 1950 के अंदर स्काउट और गाइड को मिला दिया गया, और उसका संयुक्त नाम रखा द भारत स्काउट एंड गाइड नाम रखा गया। इतनी सी बात आपको याद करनी है 1950 के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1951 की। 1951, हालांकि ये वाली बात इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं।
इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक इसका कोई सवाल नहीं पूछा गया। सवाल पूछा गया है किसका? 1951 का सवाल पूछा गया है। 1951 के अंदर एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन था भारत के नजर से। क्या था? प्रथम एशियन खेल, प्रथम एशियन खेलों का आयोजन। आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। कहाँ किया गया भाई? नई दिल्ली में किया गया था। तो फर्स्ट एशियन गेम्स जो है वो इंडिया की देन है भाई। और अपन बार बार एक आदमी का नाम ले रहे थे, जीडी सोंधी, नाम लिया अपन ने। तो जीडी सोंधी को एशियन गेम्स का जनक कहते हैं, या इन्हें एशियन खेल अभियान का कुबर्टिन कहा जाता है। और कुबर्टिन कौन था? शायद आप लोग बात जानते होंगे। कुबर्टिन जो है, पीरे डी कुबर्टिन, उन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। वैसे ही एशियन गेम्स का जनक जो है वो जीडी सोंधी को मानते हैं। और उन्होंने 1949 में एक फेडरेशन बनाई थी और अपने पीएम को राजी किया था एशियन गेम्स कराने के लिए। और पहले ही फर्स्ट एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ करवाया था भाई? नई दिल्ली में करवाया था। और भारत की कुल 51 मेडल के साथ में सेकंड रैंक लगी थी, फर्स्ट रैंक थी जापान की। ठीक बात है। तो 1951 में भाई आपके पहले एशियन गेम्स कहाँ कराए? नई दिल्ली में करवाए गए थे। 1952 की बात करते हैं नेक्स्ट। अगली 1952 की बात करते हैं। और एक एनसीसी की एक विंग खोली गई, उसका नाम था एसीसी। शुरुआत, स्थापना। एसीसी बोले तो एक्सिलरी कैडेट कोर्प्स। एसीसी, एक्सिलरी कैडेट कोर्प्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये कुछ भी नहीं था, ये एनसीसी अपने पढ़ी 1948 के अंदर। ये अपन ने पढ़ी 1948 के अंदर एनसीसी की स्थापना की गई थी, नेशनल कैडेट कोर्प्स। और अपने बात की हरदेनाथ कुंजरू के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। और इसी की एक ब्रांच, एनसीसी की एक ब्रांच खोली गई, किस नाम से? एसीसी, जो जो छोटी उम्र के बच्चों के लिए आपके एनसीसी के समान ही कार्य कर रही थी। लेकिन इसमें क्या आ गई? एक इसमें एज लिमिट आ गई। और इसके अंदर एज लिमिट थी 13 से 16 साल। हालांकि अलग अलग बुक्स जो है इसकी जो एज ग्रुप है अलग बताएगी। कुछ बुक्स जो है वो 13 से 19 साल लिख रही है, 13 से 19 भी लिख रही है। कुछ किताबें इसकी एज ग्रुप 12 से 18 लिख रही है, 12 से 18 बता रही है। लेकिन इस प्रकार का कोई सवाल आज तक नहीं पूछा गया है, डरने की बात नहीं है। आप 13 से 16 वर्ष का ध्यान रखें कि 13 से लेकर के 16 वर्ष के विद्यार्थियों, बच्चों को अपन एसीसी के अंदर शामिल किया जा रहा था, जो एनसीसी की एक विंग थी, एक ब्रांच थी, और कुछ भी नहीं थी। चलिए यहाँ तक बात ओके क्या? अपने को डेट और डेट के अंदर हुई घटना या जो कोई किस्सा है, कोई समिति है, कॉलेज है, उसकी बात ध्यान में रखनी है। 1948 में एनसीसी की स्थापना पंडित हरदेनाथ कुंजरू के प्रयासों से हुई। 1948 में ताराचंद कमेटी की स्थापना की गई डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता के अंदर, और इसकी स्थापना सेकेंडरी एजुकेशन पर रिपोर्ट देने के लिए की गई थी। लेकिन इन्होंने सिफारिश की थी भारत में एक राष्ट्रीय स्तर के शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में, और इनकी सिफारिश मानते हुए 1957 के अंदर 17 अगस्त के दिन
LCPE की स्थापना ग्वालियर के अंदर की गई थी। क्लियर है। के बाद बात की अपन ने 1950 के अंदर केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना हुई थी, अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्लियर है। और बड़ी बड़ी बात यह है, अगर पूछे LCP की स्थापना तो नंबर 2 पे रखना है अपने को केंद्रीय परामर्श बोर्ड को। और इसी बोर्ड ने 1966-7 के अंदर NFC कार्यक्रम को विद्यालय स्तर पर लागू करवाया था। फिर 50 के अंदर अपन ने स्काउट और गाइड की बात कर ली। 51 के अंदर अपन ने प्रथम एशियन गेम्स की बात कर ली, किसका आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ था। और 52 के अंदर अपन ने ACC की बात कर ली है। चलिए आगे लास्ट अपन आज की बात करते हैं 1953। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार पूछ लिया गया। क्या सवाल पूछते हैं? 53 के अंदर ही राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम, अमृता कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत, कोचिंग स्कीम की शुरुआत की गई। तो यकीन मानिए संभवतः कोच को ट्रेनिंग देने के लिए ये भारत की पहली कोचिंग स्कीम थी या पहली योजना थी, जहां पर जिसका उद्देश्य था इंडिया के अंदर अच्छे अच्छे कोचों को ट्रेनिंग देना या अच्छे कोच पैदा करना, अच्छे कोच निकालना। ठीक है। प्रत्येक गेम के अंदर युवाओं को या अच्छे खिलाड़ियों को यहाँ कोचिंग मिलती थी, जिससे कि वो वहाँ से निकल करके इंडिया के प्रत्येक कोने में जाते और वहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार करते। तो राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत जो है भाई, वो नई दिल्ली से हुई। कहाँ से हुई? कहाँ से हुई भाई? नई दिल्ली से की गई थी। हालांकि 2011 के अंदर क्वेश्चन आया था, राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत कहाँ से हुई, और उसमें आंसर माना गया पटियाला। लेकिन लेक ऑफ लिटरेचर के कारण उसका आंसर माना गया था। लेकिन आज के डॉक्यूमेंट्री कहती है कि उसकी जो शुरुआत है फर्स्ट ऑफ ऑल हुई थी आपके नई दिल्ली से, उसके बाद हुई थी मुंबई से। ठीक है। तो आज से 10-12 साल पहले आंसर क्या माना है, ये कोई बात जरूरी नहीं है कि आगे भी आंसर वही मानेंगे। आंसर चेंज भी कर सकते हैं। उसमें हो सकता है सोर्स नहीं था, लिटरेचर मिला नहीं, किसी के पास प्रूफ नहीं था, तो किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया नहीं होगा। ठीक है। हाँ, ये खुद पंजाब से बिलोंग करती है। राजकुमारी अमृता कौर जो है, अब इसकी बात करते हैं, ये भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। इनका खुद का खेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई तो है, वो टेनिस था। अब इसे आप टेनिस बोल लो, इसे आप लॉन टेनिस बोल दो, एक ही बात है। ठीक बात है। तो सवाल पूछा गया 2018 में शायद कि बताइए राजकुमारी अमृता कौर कौन सा खेल खेलती थी? टेनिस खेल खेलती थी। वो किस पद पर थी? वो उस समय जो है भारत की स्वास्थ्य मंत्री के पद को सुशोभित कर रही थी। 3 बातें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना जो है वो शुरुआत जो नई दिल्ली से हो रखी है, उसके बाद मुंबई की बारी आती है। ठीक बात है। अच्छा, राजकुमारी अमृता कौर राजकुमारी थी, राजघराने से बिलोंग कर रही थी, लेकिन उसके बाद इनके फादर ने जो है वो राजपाट त्याग दिया और ईसाई धर्म कबूल कर लिया था। ये बात एग्जाम के हिसाब से सही नहीं है, बता रहा हूँ जानकारी के लिए। अच्छा, खुद ये फॉरेन के अंदर पढ़ी हुई है और इन्होंने कालांतर के अंदर भिक्षावृत्ति ग्रहण कर ली थी। ये गुलाम भारत या जब ब्रिटिश भारत का काल था, तब महात्मा गांधी बापूजी की ये 20 साल तक पर्सनल सेक्रेटरी रही थी और इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, हिस्सा लिया
और भारत की आज़ादी के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। ये इनकी थोड़ी जीवनी की बात मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि जानकारी रहे आपको। ये वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों के अंदर भाग भी लिया है और आज़ादी के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। चलिए, इसके बाद अब एक सवाल पूछा गया लेटेस्ट अभी। ये बात सबको पता थी कि राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम को आगे भविष्य के अंदर बंद कर देंगे 1961 के अंदर। पता है सबको ये बात, क्यों कर देंगे? 1961 7 मई 1961 को NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना होगी। पढ़ेंगे आगे। जैसे ही NIS की स्थापना होती है तो बात यह आती है कि भाई जो काम राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम कर रही थी वही काम तो NIS करेगी, काम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन NIS के जो उद्देश्य हैं बहुत ब्रॉड थे, बड़े थे। NIS का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा था। तो कहा कि भाई जब NIS जो है वो राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम के कार्य कर रही है तो इस कोचिंग स्कीम की अलग से क्या आवश्यकता है? अलग से अगर चालू रखोगे तो अलग से मैनेजमेंट लगेगा, पैसा लगेगा भाई, मैन पावर लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। क्यों इतना खर्चा क्यों करना? जब इसका अपने पास प्रतिस्थापन आ गया है तो राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम को सेपरेटली बंद कर दिया, अलग से बंद कर दिया और कहा कि अब आपके काम जो है वो सारे के सारे NIS देखेगी। तो आपका हम जो है वो विलय कर रहे हैं NIS के अंदर, यानी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो फंड है वो हम अब किसको दे रहे हैं? NIS को दे रहे हैं। और आपके जो दायित्व थे, काम थे, वो भी अब कौन करेगी? वो भी अब NIS करेगी। तो आपको हम क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। और 1961 तारीख पूछ ली भाई इस बार तो 18 अक्टूबर, 18 इंपॉर्टेंट तारीख है भाई। 18 अक्टूबर 1961 को राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम को NIS में मिला दिया गया। किस में मिला दिया गया भाई? NIS में मिलाया गया, मिलाया गया। ये बात ओके है क्या? कोई डाउट है क्या? बताओ मुझे। शायद डाउट हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं आप, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो 7 मई 1961 को तो NIS की स्थापना हुई थी और कुछ ही महीनों के बाद यानी 18 अक्टूबर 1961 को राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम को इसके अंदर मिला दिया गया भाई, NIS में मिला दिया गया। आज का समय हो गया है, बाकी की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र को और ब्रॉड जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट करें, शेयर करें, जो इस एप्लीकेशन का फ़ायदा ले सकें और शारीरिक शिक्षक बनने का जो उनका सफ़र है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।